दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको 10 GB, 50 GB या 100 GB की फ़ाइल भेजने के लिए गूगल ड्राइव, टेलीग्राम या व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप बिना जिप किए, बिना साइज लिमिट के बड़ी से बड़ी फ़ाइल सीधे अपने कंप्यूटर से फ़ोन या दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है ब्लिप ट्रांसफ़र। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल के बीच कुछ ही सेकंड में फाइल भेज पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। अगर आप कंप्यूटर से जुड़ी डेली ऐसी ही नई नई जानकारी सीखना चाहते हैं, वो भी आसान भाषा में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा ब्लिप एप्लीकेशन है ये आखिर है क्या। दोस्तों, ब्लिप ट्रांसफ़र एक फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के बीच बड़ी से बड़ी फाइल और पूरे फोल्डर आसानी से भेज सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको फोल्डर को जिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बड़ी फाइल भेजने में भी काफ़ी सुविधा मिलती है। अब बात करते हैं डाउनलोड करने की। दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड करना बहुत आसान है। अगर आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलिए, सर्च कीजिए ब्लिप ट्रांसफ़र और इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो प्ले स्टोर से ब्लिप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले तो आपको अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब आती है सबसे ज़रूरी बात। दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल के बीच फाइल भेजना चाहते हैं तो दोनों डिवाइस में एक ही ब्लिप अकाउंट यानी एक ही जीमेल या ईमेल से लॉगिन कर लीजिए। ऐसा करते ही आपके सभी डिवाइसेस अपने आप दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने अपने ब्लिप अकाउंट को ओपन किया है अपने कंप्यूटर में। तो आप देखिए कि मैंने क्या किया है कि मैंने जो अपने कंप्यूटर के ब्लिप अकाउंट में जिस जीमेल से लॉगिन किया है, मैंने अपने फ़ोन में भी उसी जीमेल से ब्लिप अकाउंट में लॉगिन किया है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरे जो डेस्कटॉप में देखिए ब्लिप प्रोफाइल में यहाँ पर मेरे उन मोबाइल्स का नाम शो कर रहा है। मैंने अपने 2 फ़ोन्स में दोनों में एक ही जीमेल से लॉगिन किया है ब्लिप अकाउंट में, दोनों का नाम शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप अपने फ़ोन को ओपन करके देखेंगे तो आपके फ़ोन में भी आपके कंप्यूटर का नाम और आपके फ़ोन का नाम जिस जिस अकाउंट में सेम आईडी से लॉगिन करेंगे वो सभी नाम शो करेंगे। डायरेक्टली आप फिर उन्हें सेंड कर सकते हो फाइल को, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये था पहला तरीका जो आसान है अगर एक ही जीमेल से लॉगिन करेंगे। अब चलिए मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूं। मैं पहले क्या करता हूं, अपने कंप्यूटर में जो हमारा स्पार्क 4 लाइट फ़ोन है उसमें क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे, एक फोल्डर सेंड करने का और एक आएगा फाइल शेयर करने का। तो मैं पहले फाइल शेयर में क्लिक करता हूं और अपने कंप्यूटर से एक फाइल सेलेक्ट करता हूं और जैसे ही ओपन पर क्लिक करूंगा आप देखिए कि फाइल सीधे मेरे मोबाइल पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। ना कोई केबल, ना कोई पेन ड्राइव, ना कोई व्हाट्सएप, सब कुछ सीधे ब्लिप की मदद से। और एक बात याद रखना दोस्तों कि जो आपका अकाउंट है आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी यह वर्क करेगा। अब चलिए एक बार फोल्डर भी सेंड करके देख लेते हैं। अगर आपको पूरा फोल्डर भेजना हो तो सिर्फ सेंड फोल्डर पर क्लिक कीजिए, फोल्डर सेलेक्ट कीजिए और सेंड पर क्लिक कर दीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि फोल्डर को जिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का सेटअप भेजना चाहते हैं तो आप इसके मदद से पूरा सेटअप भी सामने वाले को सेंड कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि व्हाट्सएप में और टेलीग्राम से जो फोल्डर है वो सेंड नहीं होते, लेकिन आप इसकी मदद से पूरा सेटअप और फोल्डर भी सेंड कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब यही तरीका हम क्या करते हैं कि अपने फ़ोन में भी करते हैं। इसका उल्टा, मैं अपने फ़ोन पे जाता हूं और मेरे कंप्यूटर का जो नाम है एसर नाम है, तो मैं अपने एसर में क्लिक करता हूं और किसी एक फाइल को सेलेक्ट करता हूं और मैं फिर क्लिक करता हूं सेंड में। तो जैसे मैंने देखिए सेंड में क्लिक किया, अब सेम वही यहाँ से फाइल कहाँ पर जा चुकी है, मेरे कंप्यूटर में इमीडिएट फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को जिसने सेम आईडी से लॉगिन नहीं किया है, अपने आईडी से लॉगिन किया है, उसे कैसे
कैसे भेजें। तो अगर आप किसी दोस्त या ऑफिस के पर्सन को फाइल भेजना चाहते हैं तो वह भी अपने ब्लिप अकाउंट में लॉगिन करेगा, मतलब उसे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपने जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आप उसका नाम सर्च करके सीधे फाइल भेज सकते हैं। मतलब एक सर्च बॉक्स होता है जहां पर आप उस ईमेल को सर्च करके उस आदमी को सेंड कर सकते हैं। यानी अपने डिवाइस के लिए एक ही अकाउंट रखना आसान है, लेकिन दूसरे लोगों को भेजने के लिए उनका अपना अकाउंट भी काम करेगा। मतलब अगर आप दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हो, उनका अपना अकाउंट है, उन्होंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया है तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप अपने अपने फ़ोन और कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सेम अकाउंट वेस्ट है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर की। तो इसमें जो बेहतरीन फीचर है, पहला बड़ी फाइल भेज सकते हो, दूसरा पूरा फोल्डर भेज सकते हो, और जो तीसरा फीचर है जिप करने की ज़रूरत नहीं है, और चौथा सबसे आसान इंटरफेस, और पांचवा क्या है कि मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर फ़ायदे की बात करें तो इसका इंटरफेस बहुत आसान है और बड़ी फाइल भेजने के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। लेकिन अगर सामने वाले के पास ब्लिप नहीं है तो पहले उसे भी यह ऐप इंस्टॉल करना होगा दोस्तों। अगर आप अक्सर बड़ी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो कंप्यूटर और मोबाइल के बीच डाटा भेजते हैं या ऑफिस का काम करते हैं तो ब्लिप ट्रांसफ़र आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।